स्कैम है, चलो ठीक है, दैट्स देयर लॉस इफ दे कीप थिंकिंग एंड कीप मिसिंग आउट दिस गुड अपॉर्चुनिटीज। एक तो हो गया, चलो स्कैम की बात है। हम्म 149, जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड ने सपोर्टिव थे, चलो किया। बहुत सारे हस्बैंड्स नहीं होते हैं, राइट? और जो हम्म वाइफ्स होती है ना, वो टोटल डिपेंडेंट अपने हस्बैंड के ऊपर होती है, विच इज वेरी यू नो सैडनिंग, बिकॉज आज के डेट में भी पढ़ी लिखी औरतें भी दे हैव टू बी डिपेंडेंट। अगेन, जो भी रीजन होगा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट कहीं ना कहीं आज के एरा में हर वुमेन के पास इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हस्बैंड से ये करो, मतलब हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी बर्डन हस्बैंड के ऊपर होती है, राइट? एंड हम्म सबके, ऑलमोस्ट एवरी वुमेन, शायद ही 1 या 2% होंगी जो ये सोचती होंगी नहीं मुझे घर में बैठ के आई एम हैप्पी एंड ये। अदरवाइज मैक्सिमम और चाहती हैं कि घर से बैठ के ही हम कुछ करें, सो दैट कि ना एक फ्रीडम हो, बच्चों को अच्छा सीख मिले, क्योंकि आप जो करते हो ना, आपके बच्चे आपको देख के सीखते हैं। अगर वो आपको हम्म सारा दिन घर में बैठे देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट की मम्मा तो कुछ करती नहीं, एंड विच वी हैव हम्म हर्ड फ्रॉम सो मेनी मॉम्स, राइट? कि यस आज यस मेरे बेटे ने ये बोला तो मेरे लिए वो सेटबैक था, राइट? यस तो देखा जाए, ये जो हम लोग की अपॉर्चुनिटी है, वो घर से बैठ के एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है, वो भी इन लेजिटिमेट वे, जो बहुत ही अच्छी बात है। शायद ये अपॉर्चुनिटी मुझे पहले मिला होता ना, तो मैं देन एंड देयर स्टार्ट कर लेती। तो मुझे लगता है कि ये सोच सारी वुमेन्स में क्यों नहीं है, शायद 149 या उसके बाद इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यही दो चीज सोच के पीछे लोग हट जाते, तब उनके सारे फियर्स, डाउट सब निकल के आ जाते हैं, ओ नहीं मैं तो पता नहीं क्या है ये, ना ऑल द काइंड ऑफ। सीरियसली यस यस इस पे आई आप क्या एग्री बोलना चाहेंगे? आपने भी स्टार्ट किया, तो क्या आपको नहीं लगा जैसे ठीक है 149 है, तो ये तो पता था कि ये रिफंडेबल है, तो चलो इसमें रिस्क ले सकते, लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कि क्या, जिसमें लोग आके एकदम स्टॉप हो जाते कि व्हाट नेक्स्ट, एज इफ लगता है कि बस उनकी तो उनकी पूरी जागीर मांग ली है, जबकि ये पैसे हमारे पास नहीं आते, ये पैसे वो खुद अपने लिए, अपने प्रोडक्ट लेने के लिए, अपने बिजनेस में जो एक होता है ना स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, वो करते हैं, और उसके एक्सचेंज में द इक्विवेलेंट सम ऑफ प्रोडक्ट्स दे गेट। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग दे आर स्टक। तो आप अपना पहले एक्सपीरियंस बताइए कि आपका क्या उस समय सोच था व्हेन इन्वेस्टमेंट और ये सब बातें आई तो। उस टाइम पे मैं भी स्टक थी पर सारी गेम होती है माइंडसेट की ट्रू। या एक आपने चाहे ट्रू। 149 की बात करनी हो चाहे इन्वेस्टमेंट की माइंडसेट अगर आपका पॉजिटिव है ना तो आप इन्वेस्टमेंट के बाद भी सब कुछ कर सकते हो अगर नहीं सेट आपने 149 भी पे नहीं करना नहीं क्योंकि करना। ट्रू। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एमएससी एमसीए किया हुआ है तो क्या मैंने बिना इन्वेस्टमेंट किए जहां तक पहुंच गई फ्री में तो नहीं हम्म। मैंने कुछ किया ठीक है ना एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो जैसे मैंने नॉर्वे भी मैंने कोर्स करने का सोचा कि मैं प्राइवेट कोर्स कर लूं क्या मैंने वो फ्री में कर लेना था मैंने उसके लिए पैसे नहीं देने थे ठीक ट्रू। थर्ड एग्जाम्पल फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई यार कि कुछ करना तो है मैंने सैलून खोलने का सोचा क्या मैं ऐसे ही हम्म। खड़ी कर लेती उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना हम्म। पड़ना था ना उसके लिए मुझे हम्म। जगह खरीदनी थी शॉप बनानी थी सामान रखना हम्म। था स्टाफ रखना था पहले उससे पहले हम्म। खुद मुझे जहाँ पे कोर्स करना पड़ना था हम्म। तो फिर मैं ट्रू। क्यों चक्करों में पड़ के इस अपॉर्चुनिटी को गंवाने देती कि जिसके लिए कोई हम्म। ऑफिस की जरूरत नहीं है कोई स्पेशल आपको प्लेस की हम्म। जरूरत नहीं है ना कोई स्पेशल कोर्स करने की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली हम्म। अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रही हो तो अपने आप पे कर रहे हो ना किसी और पे नहीं कर रहे हो ठीक है ना तो उससे पहले अगर 149 है आप ये भी देखो अगर 149 है आपको 30 डेज का ट्रायल पीरियड मिले रिफंडेबल फीस है ठीक है हम्म। तो अगर आप इसमें आप एक्सप्लोर करते हो देखते हो चीजों को समझते हो तभी तो ये बेनिफिट है ठीक है ट्रू। तो ट्रू, अगर वेरी आप डिसीजन नहीं लोगे तो आपको कैसे पता लगेगा अगर हाँ मैं भी अपने हस्बैंड की बातों में आया थी कि नहीं मैंने नहीं करना है कि मैं पहले हस्बैंड के साथ ही सोचती हूँ कि रहती हूँ कि नहीं मैंने नहीं जैसे हस्बैंड मेरे रोक रहे थे मुझे ज्वाइन करने के लिए नहीं तो अभी रुक जा रुक जा रुक जा ठीक है एक बंदा होता है कि डिसीजन लेने वाला भी होना चाहिए ठीक है एक लेडी जो होती है ना उसके पास ज्यादा पावर होती है हस्बैंड के से ज्यादा पावर होती है डिसीजन लेने के लिए डिसीजन मेकर लेने के लिए
तो सही वो बात, मैं सही बात। उस पे मुझे लगा कि नहीं यार, इस टाइम अगर हस्बैंड स्टक हो रहे हैं तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि उनके स्टकनेस को दूर करना, तो अपने भी डाउट्स को क्लियर करना। तो मुझे लगता है कि डिसीजन मेकर बनना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। सारी हाँ, लाइफ यार जहां तक पहुंचे रिस्क लेके ले पहुंचे हैं। हमें भी क्या पता था कि हमारे इन लॉज अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। एंटर किया इन लॉज की फैमिली में, तभी हमें पता लगा कि नहीं, कि ये कैसे है। अगर आप एंटर ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये हमारे मतलब की काम की चीज है कि नहीं है। बट हाँ, काफी लोग ऐसे हैं कि हाँ अभी हमारी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। वही कि पता नहीं कोई स्कैम ना हो जाए, रिस्क ना हो जाए। इवन कि हम उनको बताते भी हैं खोल के ओपनली कि नहीं, कोई रिस्क नहीं है, तो हाँ, आप जस्ट आओ हमसे बातचीत करो, लेकिन करते ही नहीं है। रीना की बात सही है कि वो डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन नहीं वो लेते। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपने इतना बताया ना कि हम लोग पढ़ाई की थी तब भी हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें कि हमको शायद हम्म। जॉब मिलेगी या उसी के ऊपर हम लोग अपना करियर बनाएंगे। आपने बोला कि अगर बिजनेस है, अगर दूसरा बिजनेस जैसे सलून हो गया या कुछ शॉप खोल लिया या कुछ ऐसा, तो उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको आगे जाके और इनकम जनरेट कर पाए। तो यहाँ हम्म। पे भी वही फंडा है कि यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि हम अपना सिस्टम एक तो सेटअप कर रहे हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि बिना सिस्टम के ये बिजनेस रन होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम्म। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ इनकम हमको कोई आके दे देगा कि चलो ले लो ये पैसे। तो वो सारी चीजें करने के लिए, कुछ सेटअप करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम्म। वो पैसे हम लोग ले रहे हैं आपके पास से या हम हमारे फायदे के लिए ले रहे हैं, वो आपके फायदे के लिए है और पर आप उसी में से आप अपना इनकम जनरेट करोगे ना, वही। हाँ, पर हाँ। जागरूक, एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, जब आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज मिलती है, आप उसके काम भी नहीं करते। क्योंकि मेरे साथ जब मैंने ना फेसबुक पे काम करना शुरू किया था 6 के 7 मंथ, हाँ 6 के 7 मंथ काम किया था। तो जब मुझे लगा कि नहीं यार इसका तो बेनिफिट नहीं हो रहा ना, तो मैंने कंसिस्टेंसी तोड़ दी। हम्म। कि मैंने वो स्टार्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, तो इसलिए मैंने वहां पे कंसिस्टेंसी भी नहीं दिखाई, काम भी हम्म। नहीं किया। बट इस बिजनेस में मुझे पता है, हाँ मैंने 149 पे किया, इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैंने अब इसमें काम करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। और सेकंड, इसमें कम्युनिटी है। हम्म। कि जब मैंने फेसबुक पे काम किया था उस टाइम मेरे पास कोई कम्युनिटी नहीं थी, मेरे पास कोई मेंटोर कोच नहीं था। तो इसलिए मुझे ये अच्छी बात लगी कि मुझे कोई अगर चीज समझ नहीं आती तो मैं अपने मेंटोर और कोच से कांटेक्ट करती हूँ। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि सिखाने वाला है, बस आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। अगर हम्म। आपका लर्निंग माइंडसेट नहीं है तो आपको चाहे जो बंदा मर्जी सिखा ले, आपने नहीं सीखना। हाँ, वही। वही है हम्म। ना कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। अगर कहीं पे भी जाओगे आज की दुनिया में, कोई बिना बिना किसी फायदे के लिए हेल्प भी नहीं करता। यहाँ पे हमारी हम्म। पूरी कम्युनिटी है जो हमको हेल्प करने के लिए रेडी है। हम अगर कहीं पे भी स्टक हो जाए तो हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। कहीं कुछ कुछ जगहों पे हम लोग मेरे को भी आगे इस बिजनेस से पहले मैंने भी जब देखा था तो मैं भी बहुत जगह पे स्टक इसी वजह से हो गई, क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिला। मुझे जो स्टार्ट हम्म। करना था तो उसको मैं किसी को भी पूछती थी कि मुझे ये काम करना है, कुछ मुझे हेल्प मिल जाए, लेकिन लोग नहीं करते हैं इतनी हेल्प। तो वो चीज मैंने भी फील की थी। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में है क्योंकि हमारे ग्रुप भी बने हुए हैं, हमारे वेबिनार्स, मास्टरमाइंड, सब कुछ वीकली आता ही है। अगर हम लोग अपने, हम्म। अगर कोई हेल्प नहीं भी कर रहा है तो हम अपने आप भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्प करने वाले बहुत लोग होते हैं जो है हमारे बिजनेस में। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या सामने वाले के पास टाइम नहीं है, तो हमारी इतनी ट्रेनिंग और सब कुछ इतना सेटअप है, इस तरह से किया हुआ है कि हम अपने आप भी वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो वो हम्म। एक चीज होती है कि कुछ भी नई चीज स्टार्ट करने के लिए आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। या रमनिक, हम्म। आपको कुछ पूछना है? No, before we close, Geetu, from your experience, what is the takeaway message for all the people who will be watching us later on? तो ओ आप यार, क्या कहना चाहोगे, to all those audience and inquiries? Yeah. ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈਂਡ ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਟੇਕ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਕੁਇਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਟੇਕ ਆ ਡਿਸੀਜਨ, ਆਪਣਾ ਫਰੀडम ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਈਰਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ, ਮੈਨ ਤੇ ਵੀਮਨ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ। ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ with our family responsibilities and give the families financial support। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। डेफिनेटली या थैंक यू सो मच। आई थिंक रमनिक भी ट्रैवल कर रहे हैं, रीना भी अभी बिजी है। अभी हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि हम लोग हर बार बोलते हैं कि हम ये बिजनेस कहीं से भी कर रहे हैं। अभी रमनिक Yeah. ट्रैवल कर रहे हैं, आई थिंक वो प्लेन में बैठी और वो Yes, हम लोग को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच रमनिक। एंड या इसलिए मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। आई डिडंट वांट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ या डिस्टरबेंस। या एंड yes, रीना भी, क्योंकि वो भी बिजी है लेकिन वो भी बीच में ज्वाइन हुए। यही हम लोग बात करते कि किस तरह से ये बिजनेस हो सकता है। हम तो लोग अगर आप जॉब पे होते तो शायद ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती ना, वही क्योंकि है। मैं लॉन्ग विद मैं अपने हस्बैंड का भी कभी कभी उनको शॉप में साथ देती हूँ ना। तो मैं अगर जॉब पे होती तो मैं जॉब को छोड़ के अपने हस्बैंड का उनके काम में नहीं ना साथ दे पाती। तो इसलिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी आप या तो इसको छोड़ थैंक के यू कर सो सकते मच कीतू हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट मंडे फिर से मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच कीतू एंड बाय बाय, बाय बाय सारिਆਂ ਨੂੰ, टेक केयर।